आज की बात शुरू करते हैं। सबसे पहले गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो पिछली बार हमने मॉडर्न हिस्ट्री में जो छोड़ा था, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर एंड इमर्जेंस ऑफ रीजनल पावर, तो जो क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ और वो सब हमने देखा। तो आज का हमारा टॉपिक होगा, दरअसल बीच में बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें और भी है, छोटे छोटे राज्य हैं जो मैं होमवर्क के तौर पे आपको दे रहा हूँ। मैसूर इम्पॉर्टेंट है इस बीच में, मैसूर बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये होमवर्क में लिख लीजिए। टीपू सुल्तान, हैदर अली और अंग्रेज़ों के मैसूर के साथ एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर। तो चारों जो युद्ध हैं अंग्रेज़ों के मैसूर के साथ में, वो आपका होमवर्क है। फिर दूसरा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है सिखों के साथ में, महाराजा रणजीत सिंह के साथ बंदा बहादुर। सबसे पहले बंदा बहादुर, उसके ऊपर अच्छी टिप्पणी होनी चाहिए बंदा बहादुर जी के ऊपर। फिर गुरु गोविंद सिंह जी से शुरू हो जाता है, लेकिन अंग्रेज़ों वाला जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री में आएगा। और एंग्लो सिख वॉर, तो एंग्लो सिख वॉर, अंग्रेज सिख युद्ध। और व्यक्तित्व तीन याद रखने हैं आपको, चार। गुरु गोविंद सिंह, बंदा बहादुर, बंदा बैरागी भी बोलते हैं, बंदा बहादुर भी बोलते हैं, महाराजा रणजीत सिंह और हरि सिंह नलवा, हरि सिंह नलवा। तो ये चार फिगर हैं सिख परंपरा के, जो वॉरियर हैं और जिनकी फाइट सीधी अंग्रेज़ों के साथ होती है, खास करके मुग़लों के साथ, और उत्तर मुग़ल और अंग्रेज और कुछ लुटेरे। तो इसी बीच में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी, नादिर शाह का आक्रमण, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। 1739 नादिर शाह, फिर अहमद शाह अब्दाली। और अहमद शाह अब्दाली के साथ में यहाँ पर आपको मिलेगा पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत का तीसरा युद्ध, जिसमें सदाशिवराव भाऊ और महादजी सिंधिया की भूमिका रहेगी। लेकिन खास करके सदाशिवराव भाऊ जो है, उसके बाद लगभग मराठा पावर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मराठों का उदय और उनका अस्त होना, शक्ति के रूप में ख़त्म होना। इसके अलावा पेशवा, अभी तक हम शिवाजी को पढ़ रहे थे, शिवाजी के बाद में थोड़ा बहुत संभाजी का चैप्टर आप देख सकते हैं। संभाजी के ऊपर मूवी भी बनी है इस साल। तो कई बार हम समझ नहीं पाते कि और भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होने के बावजूद भी ये क्वेश्चन क्यों बना है, ये हमको समझ में नहीं आता। तो उसका कारण ये होता है कि वो कहीं करंट अफेयर्स में चर्चा में रहता है, इस वजह से वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जबकि हिस्ट्री के हिसाब से वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता। तो ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। किसी के 100 साल होते हैं, 150 साल होते हैं, किसी पे मूवी बन रही है, किसी पे डाक टिकट जारी हो रहा है, कभी किसी मंदिर या किसी घटना से जुड़ी जगह पर प्रधानमंत्री जा रहे हैं, या फिर गूगल उसको सेलिब्रेट करने के लिए डूडल बना रहा है ना। तो जब भी कहीं वो कहीं हाईलाइट होता है, मास लेवल पे चर्चा होती है, उसके ऊपर बुक बनती है, विवाद होता है, उसका नाम पे कोई स्टेशन का नाम रखा जा रहा है, संभाजी नगर, औरंगाबाद का नाम क्या हो गया, संभाजी नगर। तो ये सब चीज़ें जब होती है तो फिर वो क्वेश्चन बनता है।
आप कहेंगे शिवाजी इम्पोर्टेंट है, फिर बाजीराव इम्पोर्टेंट है, या फिर बालाजी विश्वनाथ पे क्वेश्चन होना चाहिए, बीच में संभाजी, तो फिर भी वो आपको देखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जो है ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निकलते हैं। तो मैसूर वाला हो गया और सिखों वाला हो गया, और मराठों का तो फिर जो चलेगा वो पेशवा के साथ, बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा, और उसके बाद बाजीराव फर्स्ट, बाजीराव प्रथम जो इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद सीधा आप बाजीराव सेकंड भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ जाकर के मराठा पावर ख़त्म हो जाएगा पूरी तरह से। ठीक है। और ट्रीटी, अब आपको जितनी भी ट्रीटी हुई है, चाहे वो सिखों के साथ होती है, चाहे वो मैसूर के साथ होती है, टीपू सुल्तान के साथ होती है, श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैरेक्टर के तौर पे हैदर अली भी तैयार करना है, टीपू सुल्तान भी तैयार करना है, और गवर्नर जनरल में लॉर्ड वेलेस्ली भी तैयार करना है, और उसकी सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस। तो ये मैं होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, क्योंकि इसको हम पढ़ेंगे तो फिर हम वापस लेट हो जाएंगे, क्योंकि बीच में एक गैप हो गया है, 2 दिन का गैप होने से। तो ये होमवर्क आपको करना है। आगे जाके 1857 की पृष्ठभूमि यहीं से बनेगी, 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि बनाने के लिए यही है। फिर आएगा अवध, अवध सादत खां। तो अवध का नवाब था सादत खां, जिसने ये नींव रखी, और लास्ट में फिर वाजिद अली शाह तक, और फिर वाजिद अली शाह के बाद में तो बेगम हजरत महल अवध की, जो 1857 में भाग लेती है, तो वो तो बिल्कुल 1857 आ जाएगा। लेकिन पहले भूमिका बनाने के लिए अवध बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। दूसरे नंबर पे बंगाल, बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। मुर्शिद कुली खां, तो वहीं ईरानी तुरानी गुट में से निकल करके वो वहाँ फर्रुखसियर के वहाँ से निकल करके फिर वो बंगाल में मुर्शिद कुली खां ने एक प्रकार का गवर्नर बन करके बंगाल में नींव डाली, नवाब मुर्शिद कुली खां, और फिर अलीवर्दी खां, और लास्ट में फिर वही सिराजुद्दौला 1757 प्लासी। तो प्लासी के समय में फिर क्लाइव। तो ये चीज़ें जो है आपको यहाँ करनी है, ठीक है ना। ये सारा होमवर्क आप पढ़ते जाए, नोट्स में जाएंगे तो सिलसिलेवार मिल जाएगा, बाकी आपको अरेंज करना पड़ेगा, लेकिन आप करते जाइए, इसको पढ़ते जाइए। फिर हैदराबाद, चिनकिलिच का हैदराबाद, हैदराबाद में निज़ाम चिनकिलिच का, ये सब मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत में एनसीईआरटी में यहीं से शुरू किया गया। एनसीईआरटी जो मॉडर्न हिस्ट्री की शुरू होती है वो यहीं से होती है। तो चिनकिलिच का, इसका टाइटल था निज़ामुल मुल्क, निज़ामुल मुल्क, चिनकिलिच का। तो फिर यहाँ से हैदराबाद चलता है, और फिर वो एंग्लो फ्रेंच वॉर का कारण बनता है, क्योंकि ब्रिटेन में तो, यूरोप में तो वहाँ एंग्लो फ्रेंच वॉर चल ही रहा है, अंग्रेज़ों का और फ्रांसीसियों का युद्ध चलता है। यहाँ जो फ्रांसीसी गवर्नर है डुप्ले, तो अब आपको एक पेज का नोट्स डुप्ले का बनाना है। डुप्ले, डुप्ले जो है, और इधर है क्लाइव। तो क्लाइव और डुप्ले की राइवलरी ये यहाँ आपको देखने को मिलेगी एंग्लो फ्रेंच में, ठीक है ना। और कर्नाटिक वॉर, 3 कर्नाटिक वॉर, कर्नाटक युद्ध, कर्नाटिक वॉर, और लास्ट में वांडीवॉश का लड़ाई, बैटल ऑफ वांडीवॉश। और ट्रीटीज आपको हर जगह पे देखनी, हर जगह पे संधि है। कोई भी वॉर ख़त्म होता है तो लास्ट में संधि होती है। तो जो याद रखने वाली चीज़ें हैं वो मैंने होमवर्क के तौर पे आपको दे दी। ये सब रटने वाली है, कोई बहुत नॉलेज वाली या स्टोरी बताने वाली चीज़ें नहीं है, बहुत टाइम खा जाएगा, केवल आपको याद रखना है। तो नोट्स में देख करके आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है।
तो ये सब चीज़ें होते होते अंग्रेज जो है वो प्लासी के माध्यम से, बक्सर के माध्यम से, बक्सर की लड़ाई के माध्यम से यहाँ स्थापित हो चुके होते हैं। और कभी कभी यहाँ जो क्वेश्चंस आते हैं वो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे राय दुर्लभ होता है, अमीर चंद होता है, अमीर चंद का क्वेश्चन है, राय दुर्लभ का क्वेश्चन है ना, मीर जाफ़र का है तो सिराजुद्दौला के समय के क्वेश्चंस, मीर कासिम, मीर जाफ़र के साथ साथ मीर कासिम, वो भी एक इम्पॉर्टेंट नाम है। और कुछ और घटनाएं हैं, जैसे सिराजुद्दौला के समय की ब्लैक होल दुर्घटना है, तो ब्लैक होल दुर्घटना के रूप से जानी जाती है, एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये मैंने सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें, ये लगभग क्वेश्चन ही हैं, सारे आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो कुछ चीज़ें हैं यहाँ समझने की, वो ये है कि जब भी कभी कोई यूरोपियन व्यापारी, यूरोपियन जो आते थे, वो बस्ती बनाने की मांग करते थे कि हम यहाँ सेटलमेंट करना चाहते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट लाना चाहते हैं, तो हम मानवीय बस्तियाँ बनाएंगे। दूसरी चीज़, बस्तियाँ तो हम बनाएंगे ही, साथ साथ फोर्टिफिकेशन करेंगे, किला बनाएंगे, यानी चारों तरफ एक दीवार बनाएंगे, और आर्म्स एम्यूनेशन भी हम अंदर रख सकेंगे। ये इस प्रकार की जो शर्तें होती थी, ये जो ट्रीटी होती थी स्थानीय शासकों से, चाहे वो नवाब से हो, चाहे निज़ाम से हो, चाहे किसी मुग़ल बादशाह से हो, चाहे मराठों से हो। मराठे तो जनरली इस तरह से नहीं करते थे, लेकिन ये जो ट्रीटी होती थी ये ही बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इस प्रकार की ट्रीटी को आप याद रखिए, ठीक है। अब जब हम गवर्नर जनरल की बात करेंगे, सारे गवर्नर जनरल और वायसराय की, तब कुछ चीज़ें और आपको बताएंगे। तो इतना होमवर्क यदि आप कर लेंगे तो एक क्वेश्चन यहाँ से लगभग यूपीएससी में आता है, जितना भी मैंने अभी बताया होमवर्क, लगभग एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो ज़्यादा संभावना है उसके आने की, 90% चांस है, ये जो मैंने हिस्सा बताया यहाँ से 60% चांस है, अब जो मैं हिस्सा बता रहा हूँ वहाँ से 90% चांस। तो इसका रिवीजन ज़्यादा अच्छे से कीजिए, मेरी पुरानी क्लासेस देखेंगे तो उसमें सब बताया हुआ है, तो आप वहाँ जाके रिपीट कर सकते हैं। तो चूँकि हम फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हैं, इस बार पूरा आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये है सोशियो रिलीजियस रेनेसां, सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण। जो हिस्सा मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि 90% चांस है। एक तो रिजिम भी ऐसा है, हिंदूवादी है, तो अधिकांश चीज़ें जो हुई वो हिंदुइज़्म में ही हुई है। तो रिजिम जो है वो ये करना चाहेगा, इसमें से प्रश्न पूछना चाहेगा, या रिजिम को खुश करने के लिए, सत्ता को खुश करने के लिए यदि कोई पेपर सेटर बताएगा तो ज़रूर वो क्वेश्चन बनाना चाहेगा, जिससे कि सत्ता में बैठे लोग खुश हों। अगर ऐसा है तो, और नहीं है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सत्ता भी इंटरेस्टेड नहीं है, एग्जामिनर भी नहीं है, तो हम लोगों को तो पढ़ना ही है सिलेबस के हिसाब से। लेकिन और भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से क्वेश्चंस आते हैं, न केवल सत्ता और क्वेश्चन के मामले में, लेकिन वैसे भी इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। जैसे कि आर्य समाज को 150 साल हो रहे हैं, ठीक है ना, तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जो हिस्सा है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, ये दो प्रकार के हैं। एक से रिफॉर्मिस्ट टाइप के हैं, रिफॉर्मेटिव हैं, यानी कि सुधारवादी हैं, सुधारात्मक रवैया है उनका, रिफॉर्मेटिव या रिफॉर्मिस्ट। और दूसरे हैं रिवाइवलिस्ट, जो वापस पुरानी स्थिति में ले जाना चाहते हैं, पुरानी मतलब वैदिक स्थिति में ले जाना चाहते हैं। तो जो रिवाइवलिस्ट हैं वो पूरा रिवाइवल करना चाहते हैं, वहाँ ले जाना चाहते हैं पीछे, वेदों की ओर लौटो, जैसे दयानंद सरस्वती बोलते हैं वेदों की ओर लौटो। और राजा राम मोहन राय ये भी वेदों की ओर लौटने की बात तो करते हैं, लेकिन ये सुधार की बात ज़्यादा करते हैं, रिफॉर्मिस्ट। ईश्वरचंद विद्यासागर रिफॉर्मिस्ट। तो अभी हम आज इन लोगों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ बहुत बारीकी से क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चंस आने के कारण ये हैं कि इन्होंने भारत को बदला है।
अभी जो भारत दिखाई पड़ता है, सोसाइटी दिखाई पड़ती है, हमको कानून दिखाई पड़ते हैं, सामाजिक व्यवस्था दिखाई पड़ती है, कुछ हद तक राजनीतिक व्यवस्था दिखाई पड़ती है, कुछ हद तक कॉन्स्टिट्यूशन पे भी उसका बहुत बड़ा असर है। और हम लोग धर्म के क्षेत्र में भी बहुत सारी चीज़ें जो देखते हैं तो वो अंधविश्वास से बहुत दूर ले गए हैं। धर्म को भी बहुत व्यवहारिक बनाया है उन्होंने। तो इस हिस्से को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना चाहिए। तो इसमें जो शुरुआत होती है जिसको रेनेसां कहा गया है, इंडियन रेनेसां, भारतीय पुनर्जागरण, तो फादर ऑफ इंडियन रेनेसां माने जाते हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को फादर ऑफ इंडियन रेनेसां कहते हैं, भारतीय पुनर्जागरण के पिता। और उनको ऐसा कहने का बहुत सारा कारण है। पिछली बार देखा था हमने राजा राम मोहन राय? नहीं देखा था, थोड़ा सा कुछ बताया था हमने इसी क्लास में, मतलब पिछली क्लास में। हाँ, तो राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का पिता कहने का कारण जो है वो ये है कि वो पहले व्यक्ति थे। एक तो उनका जो बैकग्राउंड है वो बंगाली ब्राह्मण है और प्रतिष्ठित परिवार से आते हैं, जमींदार परिवार से आते हैं, यानी धनवान परिवार था। पैसे की कोई कमी नहीं थी उनके यहाँ और प्रतिष्ठा की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उस समय में उन्होंने सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्त की, खास करके फारसी भाषा में, उर्दू जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं, तो फारसी में उन्होंने अध्ययन किया, इस्लाम का भी अध्ययन किया, कुरान का अध्ययन किया। उन्होंने ईसाई धर्म की बाइबिल भी पढ़ी, अंग्रेजी भाषा भी सीखी, संस्कृत भी सीखी और वेद, उपनिषद, पुराण सब पढ़े, गीता, महाभारत, रामायण, सब चीज़ों का अध्ययन किया। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने सभी धर्मों को पढ़ने की कोशिश की, सभी धर्मों का साहित्य पढ़ा और सभी तरह की भाषाएं सीखी। उसके बाद वो एक नतीजे पर पहुँचे, मोनोथिज्म, एक ईश्वर है, एकेश्वरवाद उनकी सबसे बड़ा जो सिद्धांत है। और यही सिद्धांत पूरे समय, पूरे रेनेसां में बना रहा, इसलिए उनको पिता कहा जाता है। अब हिंदू धर्म की जब हम बात करते हैं तो हिंदू धर्म में बहुदेववाद होता है, पॉलीथिज्म, अनेकों देवी देवताओं की पूजा होती है। किसी भी हिंदू के भी घर में जाते हैं तो बहुत सारे देवी देवता बिठाए होते हैं, पूजा की जगह पर बहुत सारी तस्वीर होती है, बहुत तरह तरह के देवी देवता होते हैं। और राजा राम मोहन राय और उसके बाद के जितने भी ये समाज सुधारक हैं, जितने भी धार्मिक सुधारक, धर्म में भी सुधार करने की बात कर रहे थे, समाज में भी। उसका कारण था, एक तो ये भी एक पॉइंट समझने की बात है कि समाज में सुधार करना था या धर्म में सुधार करना था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सीधा असर पड़ा था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने क्या किया था कि धर्म को समाज से अलग कर दिया था। राजनीति से तो अलग कर ही दिया था, धर्म को तो समाज से अलग नहीं कर सकते, समाज को कभी भी अलग नहीं कर पाएंगे धर्म से, लेकिन राजनीति से अलग किया जा सकता है। राजनीति से धर्म को अलग किया जाता है और ये काम किया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति 1789। और उसी फ्रांस की क्रांति के बाद में पूरी दुनिया पे असर पड़ा था विचारों का, रैशनैलिटी का। रैशनल होगा, रैशनली लोग सोचने लगे, तार्किकता से सोचने लगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और समानता की, बंधुता की और स्वतंत्रता की बात हो गई। इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और फ्रीडम, फ्रीनेस की बात हो गई कि अब स्वतंत्रता आएगी, लिबर्टी। तो जो शब्द दिए थे फ्रांस की क्रांति में, लिबर्टे, इगेलिटे, फ्रेटर्निटे, ये फ्रेंच वर्ड थे। तो उसका मतलब हमने कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिया है। और ये चीज़ तभी हो सकती है जब हम सबको एक माने, चाहे स्वामी विवेकानंद हों, चाहे दयानंद सरस्वती हों, चाहे वो राजा राम मोहन राय हों, एनी बेसेंट हो, सब लोग एक ही बात कहते थे कि सब कुछ एक है। एक मानेंगे तभी तो समानता आएगी,
तभी स्वतंत्रता मिलेगी, तभी भाईचारा आएगा, फ्रेटर्निटी होगी, तो भाईचारा भी तभी आएगा। तो ये जो सारा रेनेसां है इस समय में क्यों आया, तो उसका सबसे बड़ा कारण था फ्रांस की क्रांति। और फ्रांस की क्रांति पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही थी। और फ्रांस की क्रांति में जो क्लर्जी थे, धर्म के बड़े बड़े ठेकेदार थे, पोप थे, चर्च के प्रमुख थे, उन सबको दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। जनता उठ खड़ी हुई चर्च के खिलाफ, और राजा को, क्राउन को और धर्म के जो चीफ थे, जो भी तथाकथित उस समय में, उनको क्लर्जी कहा गया। क्लर्जी और क्राउन यानी कि राजा, इन सबको ढूंढ ढूंढ करके इनके परिवार सहित इनको ख़त्म किया गया। गिलोटिन, उसके गर्दनें काटी गई थी तीखी हथियारों से, उसको कहा जाता है गिलोटिन। तो ये बहुत बड़ी घटना थी। तो एक तरह से मुक्त हो गया था, देश मुक्त हो गया था और डेमोक्रेसी आई थी। और उसी का नतीजा ये था कि पूरी दुनिया में फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुए और अधिकारों की बात हुई और मानवाधिकारों की बात उठी और मनुष्य को पहले रखा जाने लगा, धर्म को, समाज को, राजनीति को बाद में। पहले मनुष्य, पहले इंसान, इंसानियत। उसी के बीच में फिर इन्हीं साहित्य को पढ़ के, इन्हीं खबरों को सुन कर के एक तरह से हमारे यहाँ का जो आंदोलन है, जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, पूरा इसी पे टिका हुआ है। ठीक है, तो उसका बेस मैंने आपको बताया कि ये आया कहाँ से। तो राजा राम मोहन राय एक तो सभी धर्मों के ज्ञाता हो गए, सभी तरह के साहित्य को पढ़ चुके थे और उनका अध्ययन इतना गहरा था कि, और उनकी पकड़ ज्ञान के ऊपर, उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न जर्नलिज्म भी कहा जाता है। जो आधुनिक पत्रकारिता है वो भी उन्होंने शुरू की। मिरातुल अखबार निकाला था उन्होंने, संवाद कौमुदी निकाला था, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, ये सब उन्होंने लिखा। और इन सब में वो लेख लिखते थे और वो लेख बड़े क्रांतिकारी थे, युवाओं को बहुत पसंद आते थे। बंगाल में शिक्षा की शुरुआत उन्होंने की। बंगाल में पहला जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी तो इंडिया में किसी प्रेसिडेंसी में नहीं थी, इंडिया में नहीं थी कहीं यूनिवर्सिटी। पहली बार जो कॉलेज की शुरुआत हुई वो हिंदू कॉलेज। उनका एक दोस्त था जो घड़ी सुधारने का काम करता था, डच फ्रेंड था उनका, डेविड हेयर। वो डेविड हेयर ने और उन्होंने, दोनों ने मिलकर के हिंदू कॉलेज बनाया। लोगों से डोनेशन लिया, हिंदू कॉलेज के लिए ज़मीन ली, बिल्डिंग बनाई, हिंदू कॉलेज, नाम था हिंदू कॉलेज। उसमें हेनरी विवियन डेरोजियो, हम अभी देखेंगे, वो प्रोफेसर रखे गए, ऐसे बहुत सारे प्रोफेसर थे। तो बंगाल में कॉलेज की शुरुआत फर्स्ट टाइम, इंग्लिश मीडियम, ईस्टर्न नॉलेज के साथ साथ वेस्टर्न एजुकेशन, यानी अंग्रेज़ों को भी पढ़ना है, अंग्रेजी भाषा को भी पढ़ना है। अंग्रेजी भाषा को पढ़ेंगे तो फिर उसमें स्टोरीज़ और वो सब अंग्रेजी वाली आएंगी। लाइब्रेरी में यूरोप की किताबें मिलेंगी, खास करके ब्रिटेन में जो सिलेबस चल रहा होगा उसको भी कॉपी किया जाएगा। वहाँ सिविल सर्विसेज कैसे होती है, वहाँ रूरल एरिया में लोग कैसे रहते हैं, उसकी कहानियाँ, किससे, वहाँ का एजुकेशन कैसा है, मॉडर्न मेडिकल एजुकेशन की एक तरह से शुरुआत, ये सारी चीज़ें उनके समय में हो गई। तो राजा राम मोहन राय को फादर ऑफ जर्नलिज्म कहा जा सकता है, फादर ऑफ इंडियन रेनेसां कहा जा सकता है, फादर ऑफ एजुकेशन कहा जा सकता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम बंगाल में वो एक तरह से एजुकेशन लेके आ रहे हैं। और विमेन इमेंसिपेशन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा काम हो गया, सती प्रथा। सती प्रथा को समाप्त करवाया उन्होंने बेंटिक से मिलकर के, खूब लेटर लिखे, पहले तो लेख लिखे, लोगों से जनमत लिया, लोगों को इकट्ठा किया, लोगों का विश्वास जीता, हस्ताक्षर करवाए, पिटीशन बनाई, प्रिवी काउंसिल तक गए। बाद में विलियम बेंटिक जो थे वो काफ़ी लिबरल गवर्नर जनरल थे और उनको हम 1933 के नाम से जानते हैं। चार्टर एक्ट जब हम पढ़ेंगे 1933 का, तो वे भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। बंगाल के गवर्नर जनरल थे, बाद में उन्हीं को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया था।
तो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं बेंटिक। उधर गवर्नर जनरल जब हम पढ़ेंगे तब भी, रिफॉर्म के मामले में भी, एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में भी। और पहली बार वो इंडिया में लॉ बना रहे थे। लॉर्ड मैकाले उन्हीं का मेंबर था, लॉ मेंबर था, उन्हीं की काउंसिल में था। और मैकाले ने फिर आईपीसी सीआरपीसी बनाई, जो अभी इसी साल बदली गई। इतने साल तक चल रही थी, 150 साल से ज़्यादा लंबे समय तक वो चलती रही। 1870 वाला कानून हमने इस साल बदला, अभी बदला, ठीक है, 150 साल बाद। तो वो सारा कानून बनने की शुरुआत बेंटिक के समय में हुई थी, 30 के आसपास। तो इससे आप समझिए कि वो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। तो बेंटिक को आप अलग से लिख सकते हैं, विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक लिखिए, एक पेज में लिखिए। बेंटिक को एक पेज में नोट्स बनाना चाहिए। लॉर्ड विलियम बेंटिक की नोट्स जो है एक पेज में जानी चाहिए। एक आध क्वेश्चन आपको पक्का हो जाएगा। तो राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि उस समय के मुगल सम्राट अकबर ने दी थी। वो एक तरह से एडवोकेट की तरह उभर करके आए और उन्होंने बार बार इंग्लैंड जाने की बात की, तो उनको परमिशन भी मिली, वो गए भी। लेकिन अकबर ने सेकंड जो था उस समय का बादशाह, मुगल बादशाह, उसने कहा मेरी पेंशन बहुत कम है, अगर आप जाएं तो वहाँ पर अगर क्राउन के वहाँ तक बात पहुँचा देंगे तो मेरी पेंशन बढ़ जाएगी। तो आप एक तरह से मेरे वकील बनकर, दूत बन करके जाइए। तो इंग्लैंड जेम्स, शायद जेम्स है, जेम्स प्रथम या जेम्स पंचम, जो भी है, वो उस समय का जो राजा था उसके दरबार में चतुर्थ था, फोर्थ, उसके दरबार में भेजा, वहाँ के कोर्ट, उसके कोर्ट में भेजा था। तब उनने राजा की उपाधि दी थी इनको, राजा का टाइटल दिया था अकबर ने, अकबर सेकंड, जो क्या था, मुगल बादशाह था, मुगल एम्परर। वहाँ उन्होंने फिर वो हरी कैली नाटक भी किया था, ठीक है, तो वो वाला भी पढ़िएगा। वहाँ जाकर के उन्होंने नाटक करवाया, वहीं उनकी फिर डेथ भी हो गई। वो इंग्लैंड से जीवित नहीं हो आ पाया, लेकिन काफ़ी तब तक वो बहुत काम कर चुके थे, खास करके महिलाओं के लिए। तो उनके जो मूल सिद्धांत हैं वो है कास्ट सिस्टम का विरोध, कास्ट सिस्टम को नहीं मानना, धर्म में अंधविश्वास को नहीं मानना, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करना। तो इन सब सिद्धांतों को लेकर के, और महिला शिक्षा, विधवा विवाह, महिला शिक्षा, और उन्होंने जो संगठन बनाया उसका नाम था ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज। तो आप राजा राम मोहन राय के लिए भारत एक खोज का सीरियल देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा सीरियल बनाया हुआ है, ज़रूर देखिए, बल्कि 3 बार देखिए एक एक महीने के अंतर में। हर बार आपको ऐसा लगेगा जैसे आप पहली बार देख रहे हैं, और उसका कारण है क्योंकि पिक्चराइजेशन होगा तो आप ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ के फादर कह सकते हैं, फादर ऑफ इंडियन लॉ, हिंदू लॉ। फर्स्ट टाइम हिंदू लॉ भी यही बना रहे थे, एक तरह से महिलाओं को प्रॉपर्टी में हिस्सा मिले, इसकी बात भी कर रहे थे। तो हिंदू लॉ भी बन रहा था इनके समय में। लॉ की शुरुआत भी यहीं से हुई। अंग्रेजों को पहली बार बताने वाले कि भारत के लोगों को, हिंदू लोगों को खास करके कौन कौन से कानूनों की जरूरत है। यस, एशियाटिक सोसाइटी के मेंबर भी बनाए गए थे। एशियाटिक सोसाइटी के मेंबर भी थे लंदन में, बाद में यहाँ बन गया था बंगाल में, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल हो गया था, वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन था, ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल फिर बाद में यहाँ बनाया था विलियम जोन्स ने, ठीक है, वो इसी की प्रेरणा से बना था। लेकिन ये उसके भी मेंबर थे, तो मतलब वो सभी सब्जेक्ट के ज्ञाता थे, इतिहास के, कानून के, भाषा के, धर्म के,
समाज के, सब चीज़ों के। तो राजा राम मोहन राय से जुड़ी हुई खास खास बातें तो हमने यहाँ आपको बता दी, लेकिन ये जो ब्रह्म समाज है ये आगे जाता है, ये रुकता नहीं है। और आगे पहुँचाने वालों में द्वारिकानाथ टैगोर, जो दादाजी थे उनके, रविन्द्रनाथ टैगोर के, फिर उसके बाद उनके पिता देवेंद्र नाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्र नाथ टैगोर इसको आगे बढ़ाते, ब्रह्म समाज। और यहाँ उनकी खुद की जो संस्था थी उसको वो इसमें जोड़ देते हैं। कौन सी बुक निकाली थी उन्होंने, कौन सी पत्रिका थी देवेंद्र नाथ टैगोर की? वही उनकी संस्था है, वही उनकी पत्रिका है, और वही इसमें मर्ज हो जाएगा। देवेंद्र नाथ टैगोर। तत्वबोधिनी, तत्वबोधिनी पत्रिका। तत्वबोधिनी सभा जो उन्होंने गठित की थी उसका नाम था तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी पत्रिका, तत्वबोधिनी, तत्व का बोध हो जाना, एलिमेंट का, रिकॉग्निशन ऑफ एलिमेंट, खुद का बोध हो जाना, आत्मबोध, सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, तत्व का बोध, आत्म तत्व, सेल्फ एलिमेंट, उसको आत्म तत्व, तत्वबोध। अभी गायत्री परिवार में भी हम यहाँ तत्वबोध की साधना करवाते हैं कि हम तत्व को समझ जाएं। तत्व को एक और वर्ड होता है एक्सट्रैक्ट, सार, समरी, एक्सट्रैक्ट। तो सार को समझ जाए, जीवन के सार को समझ जाए कि जीवन का सार ही क्या है, तो आपने तत्व को जान लिया। तो इस प्रकार की स्पिरिचुअलिज्म वाली संस्थाएं बनी थी, वो इन्होंने बनाई थी देवेंद्र नाथ टैगोर ने, वो भी इसमें मर्ज कर दे, दोनों साथ में मिल करके चलते थे। इसी समय में एक व्यक्ति आए हैं जिनका नाम है केशव चंद्र सेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं केशव चंद्र सेन, बहुत बड़ा नाम है बंगाल में, केशव चंद्र सेन। ये सब बंगाल में ही हो रहा है, ध्यान रखिए। इसको कई बार इंडियन रेनेसां बोलने के बजाय बंगाल रेनेसां बोल देते हैं लोग, क्योंकि 90% रेनेसां का जो हिस्सा है वो बंगाल में ही गठित हुआ था। तो ऐसा लगता था कि पूरे भारत में अगर कोई जाग रहा है तो बंगाल जाग रहा है फिर से। सोया हुआ तो पूरा भारत था, अंधविश्वास में डूबा हुआ था। वो जो वेदों के समय में जो एनलाइटनमेंट था, जो सेल्फ रिफाइन की बात होती थी, सेल्फ रियलाइजेशन की बात होती थी, व्यक्ति को ऊंचा उठाने की बात होती थी, समाज को अच्छा बनाने की बात होती थी, गुप्ताज में आते आते महिलाओं को, दलितों को, सबको ज्ञान से वंचित कर दिया गया। ज्ञान की भाषा केवल संस्कृत थी, वर्ग विशेष का उस पर कब्जा था। और फिर बहुत तरह के कर्मकांड आ गए थे, बहुत सारे के रीति रिवाज आ गए, दान दक्षिणाएं आ गई, क्रियाकर्म आ गए, और उन्हीं को करते करते पूरा मनुष्य जो है पूरा अंधविश्वास में डूब गया। मूर्ति पूजा का भी बहुवाद स्वरूप, बहुदेववाद आ गया, मूर्तियों के चढ़ावे, कई तरह के मंदिर, बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो उसमें जो ज्ञान का जो पक्ष था केवल भाव पक्ष रह गया, ज्ञान पक्ष नहीं रहा। जबकि धर्म के दो पक्ष हैं, भाव पक्ष और ज्ञान पक्ष। तो इमोशनली एक तरह से अत्याचार शुरू हो गया, और जो वर्ग ज्ञान से वंचित था वो वर्ग उसको फॉलो करने लगा। तो ये 2000 साल तक चला, 1800 साल तक चला। और फिर मुसलमान आक्रमणकारी आ गए तो उस बीच में किसी को जागने का अवसर ही नहीं मिला। तो पहली बार
जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, छापा खाना तैयार हुआ, वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में आया। देखिए, इंडियन एजुकेशन से, संस्कृत के ज्ञान से तो वंचित कर दिया गया था कि दलित लोग नहीं पढ़ सकते, यानी ब्राह्मण और क्षत्रिय ही संस्कृत पढ़ सकते हैं, और पूजा पाठ के लिए, कर्मकांड के लिए, यज्ञ कराने के लिए ब्राह्मण पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। और धनुर्विद्या, आर्चरी है, तलवारबाजी है, इस प्रकार की जो ज्ञान है, भाला चलाना, शरीर सौष्ठव, बॉडी मैनेजमेंट करना, ये क्षत्रियों को कराया जाएगा। तो क्षत्रियों की शिक्षा प्रैक्टिकल वाली ज़्यादा थी अखाड़े में एक तरह से। आप महाभारत की कथा भी देखते हैं तो उसमें भीम को गदा युद्ध सिखाया जाता है, दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाया जाता है, मल्ल युद्ध अर्जुन ये सीखते हैं। तो इस तरह से सब अलग अलग तरह की विद्याएं सीखते हैं। कोई रथ चलाना सीखता है, सारथी बनना चाहता है, सूत पुत्र इसलिए कर्ण को कहा जाता है। तो ये जो शिक्षाएं थी ये क्षत्रियों के लिए थी। और जो ज्ञान वाला पक्ष था जिसमें केवल नॉलेज है और जिसको मंत्रोच्चार याद है, जो वेदों को जानता है, उपनिषदों को जानता है, इस तरह के साहित्य को जानता है, वो व्यक्ति केवल ब्राह्मण होगा। तो फिर वैश्य लोगों और शूद्र लोगों के लिए क्या बोले, नहीं आप सिर्फ श्रम करेंगे, काम करेंगे और समाज का पालन पोषण करेंगे, उनको मदद करेंगे, आपको पढ़ना नहीं है। मनुस्मृति भी कहती है। तो ये पहली शताब्दी में लगभग शुरू हो गया था। तो जब पहली बार अंग्रेज आए, फ्रेंच आए, पोर्तुगीज़ आए, तो भारत में छापे खाने आए, प्रिंटिंग प्रेस आई, बुक्स आई, लाइब्रेरी बनी, ये सब। तो वेस्टर्न एजुकेशन की देन है कि उन्होंने हमको बताया कि तुम्हारा रियल नॉलेज तो पहले वाला है, बीसी में है, बिफोर क्राइस्ट वाले में, और वो तो वैदिक वाला है, तुम कहाँ उलझे हुए हो। तो ये जितने भी लोग रेनेसां वाले हैं सब अंग्रेजी पढ़े लिखे थे, खास करके पाश्चात्य शिक्षा को जानते थे, वेस्ट के नॉलेज को जानते थे, और उन किताबों को पढ़ करके कि वाकई में नॉलेज क्या है, ये तो अंधविश्वास है, अभी जो चल रहा है तो अंधविश्वास है, केवल पैसा बनाने का साधन है। तो क्यों हुआ इंडियन रेनेसां? एक तो मैंने आपको बता दिया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसके सिद्धांत। दूसरा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, मटेरियलिज्म आ गया था, रॉ मटेरियल का इंपॉर्टेंस बढ़ गया था। तो भारत से रॉ मटेरियल जाने लगा था, जो प्रोडक्शन होता था वो माल यहाँ बिकता था, तो मार्केट था, इसलिए कंपनियाँ आई थी मार्केट में माल बेचने के लिए। लेकिन लोगों ने मटेरियलिज्म को जाना, भौतिकवाद को जाना। स्वामी विवेकानंद भी इसी भौतिकवाद की तारीफ करते थे कि हमें वेस्ट से भौतिकवाद सीखना है, उसका उपयोग करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हमें भी करना है और उसको स्पिरिचुअलिज्म सिखाना है। हमारा जो ज्ञान है वो उसको देना है, उसका ज्ञान हमको लेना है, ये स्वामी विवेकानंद भी बोलते थे। लेकिन ये जो मटेरियलिज्म का जो ज्ञान था वेस्ट का, इसके साथ साथ उन्होंने रियलिटी बताई। तो वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न थॉट, रूल ऑफ लॉ फर्स्ट टाइम उन्होंने सिखाया। कानून का शासन होना चाहिए, कानून, रूल बाय लॉ नहीं, रूल ऑफ लॉ, सबके लिए, सब कानून के दायरे में आएंगे, कोई उससे बचेगा नहीं। बीच के समय में ऐसा था कि मुगलों के समय में भी बादशाह रूल में नहीं आएगा, कानून से ऊपर है वो, निज़ाम कानून से ऊपर है, नवाब कानून से ऊपर है। उससे पहले सब जो कानून बना रहे थे, यानी कि ब्राह्मण है तो वो कानून से ऊपर है, बाकी लोगों के ऊपर कानून है, तो वो रूल बाय लॉ था, रूल ऑफ लॉ नहीं था। तो रूल ऑफ लॉ आया यहाँ से, रैशनली, तर्क के साथ, क्वेश्चन करने की बात, क्वेश्चन टू अथॉरिटी, अथॉरिटी से क्वेश्चन करो, ये चीज़ फर्स्ट टाइम इसके साथ आई। तो कुछ समझ रहे हैं आप लोग कि ये जो हिस्सा है, ये जिस हिस्से को हम पढ़ रहे हैं, ये भारत को जगाने वाला हिस्सा था कि नहीं, हम केवल उसको नहीं मानेंगे। आप कह रहे हैं कि इसको सती कर दो महिला को क्योंकि इसका पति मर गया है, नहीं, हम क्वेश्चन करेंगे क्यों सती कर दें, ये तो जिंदा है ना,
पति मरा है तो पति को जलाया जाएगा, इसको क्यों जलाया जाएगा? कारण बताइए। नहीं, कारण नहीं बता सकते ऐसा हम कह रहे हैं। तो पहला सती वाला जो है वो गुप्ताज में शुरू हुआ था, 3rd सेंचुरी में शुरू हुआ, उससे पहले सती नहीं है। तो उन्होंने कहा, अंग्रेजों ने, बेंटिक ने भी वेद पढ़ लिए, पुराने हमारे सारे ग्रंथ पढ़ लिए। उसने कहा ये बताओ तुम्हारी किताब में कहाँ है हिंदुओं की, किताब में बताओ, किताब में तो लिखा नहीं है। बोला नहीं हम कह रहे हैं इसलिए करो। फिर वो तब जा कर के वो डाउन हुए, जब किताबें पढ़ी गई। पहले तो किताबें पढ़ने की इजाज़त ही नहीं थी, किताबें पढ़ने की इजाज़त ही नहीं है तो चैलेंज कैसे करेंगे, तर्क कैसे करेंगे? फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण आ गया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ में, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, स्टीम इंजन की शुरुआत हुई तो मशीनें बनने लग गई तो विज्ञान का विकास हुआ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ में साइंटिफिक टेम्परामेंट, तर्क तथ्य प्रमाण पर आधारित चीजें आने लगी। लोग आर्ग्यू करने लगे, आर्ग्यूमेंट, क्या भाई, कहाँ से, कौन है, कहाँ से लाए हो ये, कारण बताओ, क्यों कर दें? आ रहा है समझ? अभी फिर ये एक और रिवॉल्यूशन वाला समय चल रहा है। राम मंदिर का उद्घाटन जो हो रहा है ना, ये एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है, अभी बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशन है। अभी आप देखेंगे सारे शंकराचार्यों ने मना कर दिया। कई लोग बोल रहे हैं, बड़े बड़े प्रकांड विद्वान, कि अभी कोई मुहूर्त नहीं है, मतलब जो भी है, ये एक रिवॉल्यूशन है अंधविश्वास को तोड़ने का। भले काम के लिए, अच्छे काम के लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। अब ये बात अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी, पीएचडी आदमी या साइंस का, जिसको नोबेल प्राइज मिला हो साइंस में, वो भी बोलेगा तो लोग उसकी मॉब लिंचिंग कर देंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का तो कुछ नहीं कर सकते। फिर प्राइम मिनिस्टर लोअर ओबीसी है, ओबीसी में भी जो सबसे लोअर कास्ट होती है उससे आता है, यानी शूद्र के काफ़ी नज़दीक है, वो शेड्यूल कास्ट के काफ़ी नज़दीक है, अनटचेबल्स के। और वो व्यक्ति खुद ही उद्घाटन करने जा रहा है अपने हाथ से। मतलब एक तरह से ब्राह्मणवाद को, ब्राह्मणिज्म को बहुत भयंकर चुनौती, पंडितवाद को, जो कर्मकांड के बिना नहीं चलते, विधिवत चलते हैं, जातिगत श्रेष्ठता की बात करते हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो ये अपने आप में ये एक बहुत बड़ा ये इंडियन रेनेसां का ही बहुत ही बड़ा चैप्टर है, ये जो होने जा रहा है। आगे जाके पढ़ा जाएगा 22 जनवरी को, ध्यान रखिए। इस चीज़ को 100 साल बाद शायद पढ़ा जाएगा कि ये भी एक रिवॉल्यूशन था जिसने सब कुछ तोड़ ताड़ के रख दिया, सब कुछ ख़त्म करके रख दिया। बिल्कुल नया पैमाना है। और ख़ास करके कल का जो मैं देख रहा था, परसों वाला नासिक वाला प्रोग्राम, जब मोदी रोड शो कर रहे थे और पहुंच रहे थे कालाराम मंदिर नासिक में, तो अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन किया था। काले रंग के राम है, ब्लैक, जनरली ब्लैक कलर तो ट्राइबल और उनके लिए होता है, तो राम को ही सांवला से वहाँ काला ही बना दिया, राम भी नाम रख दिया काला राम, मंदिर का नाम ही काला राम मंदिर, क्योंकि काले रंग की पत्थर की मूर्ति है। और मोदी ने वहाँ से शुरुआत की है और वहाँ से वो अनुष्ठान में गए हैं 11 दिन के, और वो सीधे प्रकट होंगे उधर अयोध्या में। तो वो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा चैलेंज है सिस्टम को, जो पुराना सिस्टम है उसमें भरभरा के गिर पड़ेगा, पूरी तरह से गिर पड़ेगा सिस्टम। ये सब टूटा था राजा राम मोहन राय के द्वारा उस समय में, विवेकानंद ने तोड़ा था उस समय में। ये फिर एक चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। मंदिर होना चाहिए, राम मूर्ति पूजा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, वो एक अलग विषय है। मंदिर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो भी एक अलग विषय है। अब तो खैर कोर्ट ने बोल दिया, इसलिए मसला ही दूसरा है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि इतना भव्य राम मंदिर की क्या ज़रूरत है, या बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। हाँ, टूरिज़्म तो फिर समान रूप से सभी धर्मों का होना चाहिए, तो फिर कुछ और दूसरे भव्य वो भी बनाओ, कोई भव्य गुरुद्वारे भी बनाओ, भव्य चर्च भी बनाओ, भव्य मस्जिद भी बनाओ, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। कि राज्य सेक्युलर है तो फिर एक धर्म को क्यों कर सकता है, बहुत सारे विषय हो सकते हैं। बट मैं जो बोल रहा हूँ कि रिफॉर्म तोड़ के रखना, पुरानी परंपराओं को तोड़ के रखना, परंपराओं के, इसलिए हमारे यहाँ आचार्य जी ने कहा है, परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। परंपराएं जो भी रही हो, विवेक क्या कहता है, बुद्धि क्या कहती है, विजडम क्या कहती है,
उसके हिसाब से चलेंगे। तो ये रेनेसा है नया, एक प्रकार से परंपराओं में बंधे हुए, कर्मकांडों में जकड़े हुए, विभिन्न पदों पर आसीन लोगों के गुलाम, और वो बताएंगे तभी करेंगे, वो बताएंगे तो नहीं करेंगे, उन्होंने मना कर दिया तो नहीं कर सकते, नहीं तो ये तो फतवा होता है, तो इस्लाम में होता है, मुसलमानों में होता है ये फतवा वाला, यहाँ तो सिस्टम नहीं है फतवा का। कभी हिंदू धर्म में तो कभी किसी ने फतवा जारी नहीं किया कि अगर ऐसा कर दिया तो यूँ हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ तो फतवा का सिस्टम है, यहाँ तो बहुदेववाद है, बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारे मत हैं, यहाँ तो समागम है सभी का, बहुत सारे संत हैं, अलग अलग तरह के संत हैं। भक्ति काल में जो हम लोग देखते हैं तो कबीरदास से लेकर सूरदास से लेकर रैदास तक महिला संत भी हैं, तो वहाँ वीमेन एम्पावरमेंट भी देखने को मिलता है, पार्टिसिपेशन है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मीराबाई भक्ति संत हैं, और दलित भी हैं, रविदास दलित हैं, लेकिन वो भी, बल्कि उनको संत शिरोमणि कहा जाता है कि सबसे सुपर सेंट है वो, सुपर मॉन्क है, और बैठते हैं वो, भजन गाते हैं, और उनके पद गाए जाते हैं सब जगह, मंदिरों में गाए जाते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में लिए हुए हैं गुरु नानक देव के साथ। तो सिखों ने अपने गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया हुआ है। तो बहुत बड़ा समागम है ये यहाँ, मतलब कोई मोनोपोली, कोई एक पोस्ट, कोई एक केंद्र वो कहेगा तो होगा, ये होगा तो वो होगा। मुझे लगता है कि ये टूटा है, भ्रम टूटा है। मतभेद हो सकते हैं, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, और भी विचारधारा के बहुत सारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन रेनेसा पढ़ते समय में ये घटना इसके साथ जुड़ जाती है। ये भी एक रेनेसा है, बल्कि एक बहुत बड़ा आंदोलन है, रिवॉल्यूशन है, क्रांति है। ये धार्मिक क्रांति है भारत की, सबके राम। पहले सिलेक्टिव बनाया जाता था ना, वो सिलेक्टिव, वैसे राम सबके ही रहे हैं। पूरा अभ्युदय आप पढ़िए, नरेंद्र कोहली का अभ्युदय पढ़ने के लिए मैं कहता हूँ आपको, अभ्युदय पढ़िए, दिमाग खोलना है तो। रामायण देखिए, रामानंद सागर की रामायण देखेंगे तब भी, या रामलीला भी देख लें तब भी, छोटी जाति से लेकर के महिलाएं भी, अहिल्या का उद्धार किया, ऐसा बोलते हैं हम लोग, विमेन इमेंसिपेशन वाली बात करते हैं, तो उनको मुक्ति दी है। मुक्ति देने का मतलब ये नहीं पत्थर की अहिल्या, रो रो के पत्थर हो गई थी, लोगों ने इतने ताने मारे थे, चरित्र पे इतना वो किया था कि वो रो रो से पत्थर जैसी हो गई थी। और राम ने कहा कि नहीं, तुम देवी हो, तुम्हारा चरित्र उज्ज्वल ही है, चिंता मत करो। तो फिर से एक तरह से जीवित है। पत्थर से हम नहीं बोलते, आंखें पथरा गई है, रो रो के पत्थर जैसे हो गए, अब इमोशंस ही नहीं बचे, सेंसेशंस ही नहीं बचे। ऐसे में आकर कोई सहारा दे दे, कोई कंधे पे हाथ रख दे, कोई सिर पे हाथ रख दे और कह दे कि ऐसे कैसे जीवन से हार मानते हो, तो आप में तो जीवन लौट आएगा ना। तो ऐसे जीवन लौटाया उन्होंने, पक्षियों से प्यार किया, एनिमल्स, भालू, बंदर, उनके साथ मिलकर के योजना बना रहे हैं, और एक महान शक्तिशाली राजा से लड़ने जा रहे हैं। और ये तो एनिमल्स हैं, मनुष्य भी नहीं है। तो राम जी के साथ मनुष्य जो आया था वो फिर विभीषण आया, उधर से आया था, इधर से तो मनुष्य भी नहीं थे, एनिमल्स की टोली लेके गए थे। एनिमल से लेकर के लड़ने कौन जाता है? यानी कि ट्रस्ट, एनिमल वेलफेयर, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये सब कॉन्सेप्ट है ना। तो वो तो सबके राम हो ही गए, एनिमल्स तक के हैं, तो फिर ह्यूमन में तो भेदभाव होने का सवाल ही नहीं उठता। तो बहुत बड़ा कंसेप्ट है, और अगर उसी कंसेप्ट को लेकर के अगर उसी तरह से स्थापना हो रही है राम की, तो मुझे लगता है कि यही राम राज्य है। राम राज्य का मतलब डेमोक्रेसी ही होता है, राम राज्य का मतलब रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही होता है, रूल ऑफ लॉ ही होता है। क्योंकि राम खुद भी अपने रूल में बंधे हुए हैं, रूल बाय लॉ नहीं करते वो। जब उनको जनता से मत आता है तो वो अपनी पत्नी तक को स्वीकार नहीं करते, उनकी भी मृत्यु होती है। ईश्वर होकर के भी वो पैदा होते हैं, पूरी जीवन भर कष्ट भोगते हैं, परेशान रहते हैं, संगठन बनाते हैं, कुशल लीडरशिप करते हैं, और फिर अंत में मृत्यु को भी प्राप्त होते हैं। तो कुल मिलाकर के वो रूल ऑफ लॉ के प्रतीक भी हैं, ह्यूमैनिटी के प्रतीक भी हैं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के प्रतीक भी हैं। यानी इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, जो पूरा इन्वायरमेंट को बचाने वाली जो बात है वो भी।
पानी की भी पूजा करते हैं, तो इसका मतलब पानी, वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं हम लोग, तो कई बार तो पानी को पोल्यूट करना तो सोच भी नहीं सकता ना जो पानी की पूजा करता हो, पत्थर की पूजा करता हो। पूजा करते हैं। राम सेतु जब बनता है तो बात तो कहानी शिक्षा देती है, पात्र शिक्षा देते हैं कि आपको एक राजा को क्या करना चाहिए, सभी लोगों का ख्याल रखना चाहिए, इंक्लूसिव ग्रोथ, सबका साथ सबका विकास जो नारा है वही तो है ना, वही चीज़ है। और जब वही है तो फिर वो सबके ही राम होंगे। तो ये कोई धार्मिक मसला नहीं है, ये तो इसको जो कई लोगों ने बनाया है वो धार्मिक नहीं है, ये डेमोक्रेसी है। अब चूंकि वो एक ऐसे पात्र रहे हैं भारत में कि उन्हें ईश्वर का दर्जा मिला और पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया उनको श्रद्धा से देखती है, तो इसलिए वो मंदिर में विराज रहे हैं। वैसे देखा जाए तो वो लोगों के मनों में और राजनेताओं के मनों में आना बहुत ज़रूरी है। अगर राजनेता यदि जय राम या जय श्री राम या कुछ भी कर रहा है, जय श्री राम कर रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर वो राम के आदर्श सीखता है, अगर वो भगवान की कहानी सुनता है और वहाँ से अगर कोई शिक्षा ग्रहण करता है तो वो प्रजा के साथ सही ढंग से काम कर पाएगा, लोगों के साथ ठीक से रह पाएगा, वो सीखेगा। इसलिए उसको क्रिटिसाइज़ करना है कि तुम तो कम्युनल हो रहे हो, तुम तो राम का नाम जपते हो, या तुम तो उसको गाली देने के बजाय वो तो देखा जाए तो धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि वहाँ से वो सीखेगा, क्योंकि वो उसी से सीखता है, उसकी आस्था है, और कहीं से सीख नहीं सकता। स्कूल कॉलेज गया नहीं हो ठीक से, तो कम से कम वो उस कहानी से सीखेगा, पात्र से सीखेगा, भगवान से सीखेगा। और मंदिर वाली जो बात है, इस पे स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस बड़ी शानदार व्याख्या करते हैं। जब उनसे बोलते हैं कि जब आप बोलते हैं सब कुछ एक है, सभी धर्म एक है और निराकार भी है, और ये सब कोई ज़रूरी नहीं है, और मूर्ति पूजा भी ज़रूरी नहीं है, तो फिर तो आप तो मूर्ति की पूजा करते हैं, काली की पूजा करते हैं। ये है क्या? आप मना भी कर रहे हैं, पूजा कर भी रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद को भी यही समझाया गया था। स्वामी विवेकानंद भी उसका जवाब यही देते हैं कि आस्था सभी में है, सभी लोग एक परब्रह्म को पूजना चाहते हैं, सभी एक निराकार भगवान को पूजना चाहते हैं, एक ईश्वर को पूजा करना चाहते हैं, आस्था रखते हैं। चाहे आप मोनोथिज्म बोल लीजिए, बहुदेववाद नहीं, एकेश्वरवाद, एक ही ईश्वर है, सबका मालिक एक है, एक ही है। लेकिन आप जब उसको पूजना चाहते हैं तो खास करके आप पूछ सकते हैं, अपने घर में भी आप पूछ सकते हैं। घर में अगर रामायण रखी है तो रामायण की किताब रखी है, रामचरितमानस रखी है, तो उससे भी श्रद्धा पैदा हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपने कितनी गहराई तक उसको पढ़ रखा है। घर पे अगर छोटी मूर्ति रखी है तब भी, ईसा मसीह की क्रॉस अगर घर पे लटका रखी है और ईसा मसीह की छोटी मूर्ति घर पे लगा रखी है तब भी श्रद्धा तो ईसा मसीह में आएगी। लेकिन जब आप चर्च में जाते हैं और वहाँ बड़ा सा ईसा मसीह का स्टैचू देखते हैं, बड़ी सी मूर्ति देखते हैं, तो एक अलग प्रकार की श्रद्धा पैदा होती है। इसी तरह से हमारे घर पे तस्वीर लगी रहती है भगवान की, हम हाथ जोड़ते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, श्रद्धा तो होती है। फिर मूर्ति की क्या ज़रूरत है? लेकिन मंदिर में जब जाते हैं और मूर्ति की आंखों में डालते हैं, आंखें डालते हैं, तो एक अलग प्रकार का हमारा जो भाव है, इमोशंस हैं, वो इवोक होते हैं। और हमको ऐसा लगता है कि ये हमारे हैं, हम इनके हैं और हमको इनके लिए कुछ करना चाहिए। जब उनको जल चढ़ा रहे होते हैं ऐसा लगता है वाकई में हम पाँव धुला रहे हैं। जब उनको भोग लगा रहे होते हैं तब ऐसा लगता है कि हम इनको खाना खिला रहे हैं और ये हमारे हाथ से खाना खा रहे हैं। तो ये जो भाव पैदा होता है ये उनको बहुत क्लोज लेके जाता है। और अगर ये एक टूल है क्लोज ले जाने का, तो फिर आपको दिक्कत क्या है? ले जाने दीजिए। लेकिन ये वही है कि जिस व्यक्ति में पहले से ही इतने अच्छे भाव हैं तो उसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उसकी। खास करके ये प्राइमरी स्कूल है, मूर्ति और मंदिर जो हैं ये धर्म का प्राइमरी स्कूल है, जिन्हें अभी अक्षर ज्ञान कराया जाना है, प्रारंभिक ज्ञान कराया जाना है। एक बार जब आप उसमें पीएचडी हो जाते हैं, कॉलेज भी चले गए और पीएचडी हो गए, तो फिर ये प्राइमरी स्कूल में फिर से भर्ती होने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
लेकिन आम जनता के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। आम जनता तो वहाँ पर जाकर के बहुत भाव से विभोर हो सकती है, उनकी आंखों से आंसू निकल सकते हैं मूर्ति को देख करके। और अगर ऐसा होता है किसी के साथ तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भाव तो जागृत हो रहा है ना। तो यही बात स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मूर्ति पूजा का विरोध मैं नहीं करता। स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा का विरोध बहुत करते हैं, अभी हम आएंगे। राजा राम मोहन राय भी करते हैं, केशव चंद्र सेन भी करते हैं, द्वारिकानाथ टैगोर भी करते हैं, ये सब मूर्ति पूजा विरोधी हैं। लेकिन रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे संत थे जो मूर्ति से बात करते थे। ऐसा माना जाता था कि वो काली के साथ भोजन करते, यानी भावनात्मक लेवल उनका बहुत ऊंचा था। शायद चाहे वो खुद ही खाते हों, लेकिन उनको ऐसा महसूस होता था कि वो काली को भी खिला रहे हैं और वो खुद भी खा रहे हैं। मूर्ति तो क्या ही खाएगी, क्योंकि साइंस के हिसाब से बात करें तो ये सब तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन भाव का उच्चतम स्तर है। और फिर त्याग की वृत्ति आती है, सेक्रीफाइस करने की इच्छा होती है, पूरा डिवोशन आता है और समर्पण कर देने की इच्छा होती है कि इतना बड़ा काम हो गया तो हम तो समर्पित हो जाते हैं इसमें, तो उस लेवल पे चले जाते हैं। तो ये जो मंदिर का इम्पोर्टेंस और मूर्ति का इम्पोर्टेंस थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। अदरवाइज तो रह सकते हैं आप, लेकिन नास्तिक होना एक अलग चीज़ है। नास्तिक देखा जाए तो और ज़्यादा आस्तिक है, क्योंकि वो भगवान को मान रहा है, तभी तो वो नाराज है कि मैं इसको नहीं मानूंगा, इसको नहीं मान रहा हूं। नास्तिक आदमी जो है पक्का आस्तिक है। एक बार आस्तिक को आप आस्तिक नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें वो झमेला हो सकता है, वो बेवकूफ़ बना रहा हो सकता है, नाटक कर रहा होता है वो कई बार, क्योंकि उसको अच्छी तरह से मालूम है भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं। वो बेवकूफ़ बनाने के लिए वहाँ सबके सामने ढोंग कर रहा है, माला भी चढ़ाता है, प्रसाद भी चढ़ाता है, और फिर धोखेबाजी भी करता है, और वहाँ से अगर पैसा वो चुराना हो तो चुरा भी लेता है। इसका मतलब उसे भगवान पे भरोसा नहीं है। नहीं तो भगवान के मंदिर में से, दान पेटी में से पैसा कैसे चुरा लेते हैं लोग। पक्के नास्तिक तो वो है। लेकिन जो कहता है कि मैं इस मंदिर में नहीं जाऊंगा क्योंकि इसने मेरे लिए कुछ नहीं किया है, इसका मतलब वो पक्का आस्तिक है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये कोई है जो नहीं कर रहा है मेरे लिए तो वो एग्जिस्टेंस, ईश्वर के एग्जिस्टेंस को मान रहा है वो, तभी तो अंदर जाने से भी मना कर रहा है कि मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं इससे नहीं मांगूंगा, और मैं इसको कुछ नहीं समझता। किसको कुछ नहीं समझते? बोले इसको मतलब ये है क्या? बोला हाँ, नहीं है मैं इसको नहीं मानता। वो कंफ्यूज है। वो देखा जाए तो पक्का आस्तिक है, बात समझिए, पक्का आस्तिक है। बल्कि जो मंदिर के मूर्ति के बिल्कुल नज़दीक जा रहा है, हो सकता है उसको कई बार आभास हो जाता है, पुजारी जी को कई बार आभास हो जाता है, भगवान को नहलाते धुलाते उनके हाथ से 2-3 बार गिर भी गए, उनको पता है कि अगर कुछ होना होता तो अभी तक तो मेरी मृत्यु हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे जो भगवान को रोज़ नहलाता है, रोज़ प्रसाद चढ़ाता है, उसको प्रसाद तो वो खुद ही खाता है, पर भगवान तो खाते नहीं है, लेकिन कपड़े पहनाता है भगवान को, सब करता है, तो उसको मालूम है कि अगर ये ताकतवर होते तो खुद ही कपड़े पहन लेते हैं। 3-4 बार मैंने गिरा दिया था इनको, तो तब तक तो मेरा हाथ पांव टूट जाना चाहिए था, कुछ ना कुछ तो हो ही जाना था। तो धीरे धीरे उसको पक्का विश्वास हो जाता है। नज़दीक रहने वाले को बिल्कुल हो जाता है, लेकिन जो दूर रहता है, दूर से दर्शन करता है, उसकी श्रद्धा बहुत ज़्यादा होती है। पुजारी से ज़्यादा श्रद्धा उसकी होती है, ठीक है ना। तो इसलिए जिसे नास्तिक कहा जा रहा है, तो हमारे भाई साहब चिन्मय जी जो है गायत्री परिवार में जब कहीं लेक्चर होता है तो एक कहानी सुनाते हैं, और गणेश जी की, वो गणेश जी की खूब पूजा करते हैं। गणेश जी का कोई आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता, लेकिन जब बहुत थक जाता है आदमी, बहुत परेशान हो जाता है, तो वो जब अगरबत्ती लगाता है तो वो फिर गणेश जी का जो सूंड होता है, वो प्रोबोसिस, उसमें वो 2 फूल लगा देता है। बोले अब मैंने बहुत अगरबत्ती लगा ली, बहुत आपकी सेवा कर ली, आप कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। वो तुरंत फूल फंसा देता है, बोला अब भी अगरबत्ती का धुआं मैं घुसने नहीं दूंगा तुम्हारे इसमें, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है अगरबत्ती लगाने से। तो जैसे ही वो उनके फूल लगाता है ऐसे, और बोलता है कि अब मैं आपको अगरबत्ती का फ़ायदा नहीं लेने दूंगा, इसकी सुगंध नहीं लेने दूंगा, तुरंत उसको फल मिल जाता है। वो दरअसल यही वाला भाव बताना चाहते हैं। तो तुरंत फल मिल जाता है। फिर वो पूछता है प्रभु ये क्या मतलब, ये क्या किया आपने, ये क्या
मतलब पहले तो मैं बहुत श्रद्धा भाव से सब कर रहा था, आप कुछ कर नहीं रहे थे, अब मैंने यहाँ आपको ये कर दिया। बोले पहली बार तूने माना कि मैं हूँ और मैं यहाँ बैठ करके अगरबत्ती का सुगंध ले रहा हूँ, उससे पहले तक तेरे को विश्वास ही नहीं था, तो फर्स्ट टाइम तो तुझे विश्वास हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो लोग उद्घाटन में नहीं जा रहे हैं, ये भी इसी प्रकार श्रद्धा के पात्र हैं कि इनको मालूम है वहाँ नहीं जाना, क्योंकि वहाँ भगवान है, उसके पास हम नहीं जाएंगे। इसका मतलब ये भी आस्तिक हैं, बात समझिए थोड़ा सा उस चीज़ को। तो राजनीतिक रूप से देखें चाहे धार्मिक रूप से देखें, ये जो हिस्सा है ये हमको जागृत करता है, ठीक है। तो थोड़ा करंट अफेयर्स भी पढ़ते रहिए, कल हम इसी हिस्से को आगे करेंगे, राजा राम मोहन राय से केशव चंद्र सेन से आगे ले जाएंगे चीज़ों को, ठीक है। चलिए शांति पाठ आज। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा। मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की